Good morning, children. So, but today we are going to start with our last string handling method, that is compare to. Okay, and for that, children, first we see that what is written in the sheet. It is told this method compare two strings lexicographically and returns the ASCII code difference of their first non-matching characters. Okay, so children, before moving forward, children, in this paragraph two terms are used. The number one is lexicographically and second term which is used here, that is ASCII. Okay, so first of all we should know about these two terms. Children, see that in the first line what is told, this method compares two strings. So children, all of you know that whenever we compare two values, then there may be three type of result, whether the first value will be the greater than the second one, or the first value will be smaller than the second one, or both the values may be equal to each other. Okay, so three type of results are possible when we compare two values. And children, you know that in the previous classes we learned about two more methods, that were equals and equals ignore case. But children, those two methods were only looking if the two given strings are equal to each other. Okay, बेटा तो वो केवल इक्वलिटी चेक कर रहे थे. बट ये जो कंपेयर टू मेथड है, ये वैल्यूज़ को कंपेयर करता है कि विच स्ट्रिंग इज स्मॉलर एंड विच इज लार्जर. एंड चिल्ड्रन, देर इज़ वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू क्लियर यू, that when I say that they compare the value, then it does not mean कि we are going to compare their length. ओके ना, यहाँ पे उनकी लेंथ नहीं कंपेयर हो रही कि कौन सी स्ट्रिंग लॉन्गर है, कौन सी जो है स्मॉलर है. ठीक, तो फिर क्या मतलब है इसका. तो देखिए यहाँ पे जो टर्म यूज़ हुआ है लेक्सिकोग्राफिकली, व्हाट इट मीन्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. यानी कि सपोज आपको दो स्ट्रिंग प्रोवाइड की गई हैं और हम कोई एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कोई लिस्ट जो है सॉर्ट कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि कौन सा नेम जो है पहले अपीयर होगा, कौन सा नेम बाद में अपीयर होगा. ठीक है, द नेम विच अपीयर्स फर्स्ट इन द लिस्ट, that is known as smaller string, and the name which appears later in the list, that is known as larger string. For example, जैसे यहाँ पे देखिए नीचे मैंने दो यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं, एक है राजेश और एक है रमेश. ठीक है, सपोज दो नेम दिए मैंने आपको, राजेश एंड रमेश, और मैंने आपसे पूछा कि बताओ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा नेम पहले अपीयर होगा. तो व्हेन यू विल लुक and when you will check both the strings, so children, you will come to know कि that Rajesh will appear first. कैसे कि देखिए, the length of both the strings are equal, both of them are having 6 characters. ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, देखिए आर और आर दे आर सेम, ए एंड ए दे आर सेम, बट जे एंड एम, जब आप थर्ड कैरेक्टर पे आते हो तो क्या देखते हो कि हमारे पास जो नॉन मैचिंग कैरेक्टर है कौन है, जे और एम है. तो यहाँ पे जो जे है ये एम से पहले आता है, यानी कि जो राजेश यानी जो फर्स्ट नेम है, दैट विल अपीयर फर्स्ट इन द लिस्ट. व्हाट इट मीन्स कि दैट राजेश इज स्मॉलर देन द रमेश. ओके, सो राजेश विल अपीयर फर्स्ट इन द लिस्ट. क्लियर है बेटा. तो यहाँ पे लेक्सिकोग्राफिकली यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंपेरिजन का ये मतलब है. ठीक, सेकेंड थिंग, अब फिर से चलते हैं पैराग्राफ में. तो क्या बोला गया है कि एंड रिटर्न्स द आस्की कोड डिफरेंस ऑफ देयर फर्स्ट नॉन मैचिंग कैरेक्टर. यानी कि ये फंक्शन जब भी आप कंपेयर टू किसी स्ट्रिंग पे अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है, दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है और उनकी जो भी फर्स्ट नॉन मैचिंग कैरेक्टर हैं, जैसे ये देखिए यहाँ एग्जांपल राजेश एंड रमेश, तो ये क्या करेगा, जो फर्स्ट नॉन मैचिंग कैरेक्टर है वो कौन है, जे और एम, तो ये इनके एस्काई कोड का जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट करके रिटर्न कर देगा. ठीक है, but again before moving forward children, first of all we should know that what do we mean by ASCII code. ठीक है, तो ASCII कोड को पहले समझ लीजिए क्योंकि ये भी आगे प्रोग्रामिंग में भी हमें बहुत काम आने वाला है और बहुत हेल्प करेगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक यू टू द टॉपिक दैट इज ASCII कोड. ठीक है, इट इज written as ASCII and the full form of this acronym is children American Standard Code for Information Interchange. Okay, I repeat, American Standard Code for Information Interchange. And children, what it means, first of all we should learn about this. तो मैं आपको कुछ यहाँ छोटे से एग्जाम्पल दिखाता हूँ जावा के. फॉर एग्जाम्पल सी दैट सपोज वन स्टेटमेंट इज रिटन समथिंग लाइक दिस. मैंने कहा कैट सी एच इक्वल टू कैपिटल ए. Okay, children. Now look at this statement very carefully. What are we saying? That there is a variable named ch of char data type which can hold a single character. तो मैंने उसमें क्या किया, कैपिटल ए स्टोर कर दिया. कैपिटल ए एक क्या है, कैरेक्टर वैल्यू है. तो बेटा ऑल ऑफ यू नो कि दैट दीज वैल्यूज विच वी स्टोर्ड इनटू द वेरिएबल दे आर एक्चुअली स्टोर्ड इन द नेम्ड मेमोरी लोकेशन इन योर रैम. ठीक है, और फिर आपको ये भी पता है कि जो रैम में या मेमोरी में कंप्यूटर सिस्टम में हमारी जो वैल्यूज स्टोर होती हैं दे आर ऑलवेज स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्म. ठीक है ना. तो फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने बेटा यहाँ पे ए को स्टोर किया, तो आपको पता है ना कि एक, अब जब ये बाइनरी फॉर्म में जाएगा मेमोरी में तो कैसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा. मैं आपको शो करता हूँ. ठीक है, ये देखिए 10000000
1, ठीक है। ऐसे जाके सपोज ये मेमोरी में स्टोर हो गया। अब आपको बेटा पता है कि जो कंप्यूटर तो सारी इंफॉर्मेशन बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता है। अब ये जो 1001 है ये बाइनरी फॉर्म में है, विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर वेरी वेल, बट फॉर ह्यूमन बीइंग चिल्ड्रन यू नो कि दैट टू रीड दिस वैल्यू इज वेरी टफ जॉब। ओके ना, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू आवर डेसिमल नंबर सिस्टम, तभी हम समझ पाएंगे। तो बेटा क्या किया गया है कि ऐसे ही जितने भी कैरेक्टर जो बाइनरी फॉर्म में मेमोरी में रिप्रेजेंट किए गए हैं, इनको अगर आप उनके डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये जो ऊपर ये जो बाइनरी फॉर्म में जो नंबर दिया गया है, इसको अगर हम अपने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें तो बेटा योर आंसर विल बी 65, ठीक है। यानी कहने का ये मतलब है बेटा कि वैल्यू कैसी भी हो वो हमेशा बाइनरी नंबर में जाके मेमोरी में सेव होती है, चाहे वो कैरेक्टर हो चाहे जैसी भी हो, ठीक है। तो अब लेकिन इस बाइनरी फॉर्म वाली वैल्यूज़ को ह्यूमन बीइंग के लिए समझना टफ होता है, लेकिन इसको अगर डेसिमल फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट किया जाए तो देखिए जो नंबर हमें मिलता है वो क्या मिलता है, 65। तो दो दिस 65 इज़ नोन एज द कोड ऑफ द कैपिटल ए। तो चिल्ड्रन ऐसे ही यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, उनका एक स्टैंडर्ड कोड सेट किया गया है विच इज़ नोन एज एस्की कोड, ठीक है। तो अब बेटा आपको सीखना यहाँ पे ये है कि देखिए क्योंकि अभी आगे प्रोग्रामिंग में भी काम आना है, तो ये टेबल आपको बहुत ध्यान से यहाँ पे लर्न कर लेनी है, ठीक है। ये टेबल आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। क्या है टेबल, जरा देखिए यहाँ पे कि कैपिटल ए टू कैपिटल जेड मीन्स दिस 26 लेटर, बेटा देयर एस्काई कोड इज 65 to 90। Okay, 65 is for capital A, 66 for capital B, 67 for capital C. In the same way, capital X, capital Y, capital Z, और जो capital Z का S की कोड होगा that will be 90. In the same way, to represent small a to small z, their SI code is 97 to 122. Means 97 represents small a. And children, if you keep the digits in character form, ठीक है, for example, if I say char ch equal to 1, ठीक है, तो यू नो दैट 1 इज़ अ नंबर और हियर वी कैन कॉल इट इट इज़ अ डिजिट, बट इट इज़ केप्ट विद इन द सिंगल कोट। मीन्स चिल्ड्रन द कंपाइलर विल ट्रीट दिस वैल्यू एज ए कैरेक्टर ओनली, नॉट एज अ नंबर। तो चिल्ड्रन दिस 1 इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड विद देयर एस्काई कोड, and the SKI code of digits from 0 to 9 is 48 to 57. Okay children, this table you must learn, okay, because we have to work these ASCII code in programming section only, okay. In few program children we have to make use of these ASCII codes, okay. After that children I show you few examples also. For example, now see, if I say char ch equal to capital B, okay, and in the second line I tell that integer cd equal to ch. Now children लुक एट द सेकेंड स्टेटमेंट वेरी केयरफुली। मैंने क्या बोला, इंटीजर सी डी इक्वल टू सी एच। सी एच कैसा वेरिएबल है बेटा, ऊपर आपको पता है कैरेक्टर वेरिएबल है, और उसमें क्या वैल्यू स्टोर है, कैपिटल बी। तो आपको पता है कि ये कैपिटल बी जाके कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, सी डी में। पर ये जो सी डी तो इंटीजर है, तो ये क्या करेगा बेटा, कैपिटल बी का जो कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीजर एस की कोड है उसको अपने पास स्टोर करेगा। तो अब आप अगर सी डी को अगर यहाँ प्रिंट करवाओ, ठीक है, तो पता है क्या आंसर प्रिंट होने वाला है आपका, योर आंसर विल बी प्रिंटेड एज 66 विच इज द एस्काई कोड ऑफ कैपिटल बी, ठीक है। इन द सेम वे सपोज इफ आई से इंटीजर सी डी इक्वल टू 3, now look, cd equal to 3 and 3 is a, you know, it is a digit, but here children it is kept within the single quote, ठीक है। तो अब आपको पता है ना क्या होगा, ये जो 3 यहाँ पे एक कैरेक्टर की तरह ट्रीट होगा, तो ये जो 3 का जो एस की कोड है वो आपका इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 51, ठीक है। तो आपको पता है कि 3 का जो एस कोड है वो 51, क्योंकि देखिए 0 का 48 है, 1 का 49, 2 का 50 एंड 3 का 51 होगा। तो अब आप अगर सी डी को अगर यहाँ पे प्रिंट करवाइए तो ये क्या प्रिंट करने वाला है, एस ओ पी सी डी। तो आपका जो आंसर आएगा वो 51 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसी एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे और दिखाता हूँ आपको। सपोज बेटा मैंने यहाँ पे कहा कैर सी एच इक्वल टू 98, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। मैंने कहा बेटा कैर सी एच इक्वल टू 98।
अब आप पहले ये सोचो कि इट इज़ अ राइट स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट। सो चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों रॉन्ग स्टेटमेंट है? क्योंकि देखिए, जो सी एच जो वेरिएबल आपने यहाँ डिक्लेयर किया है वो कैसा है, कैर डेटा टाइप का, और जो वैल्यू आप डाल रहे हो 98 वो कैसी है, आपकी इंटीजर टाइप की है, यानी कि कैरेक्टर में इंटीजर स्टोर नहीं होगा। लेकिन अभी अभी अगर आपने ऊपर ध्यान दिया हो तो बेटा मैंने इंटीजर में कैरेक्टर्स को स्टोर किया है। तो इसका क्या मतलब है कि इंटीजर में तो कैरेक्टर्स स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी भी देखिए इसका जो प्रीवियस एग्जांपल था, मैंने क्या बोला था, इंटीजर सी डी इक्वल टू 3 इन सिंगल कोट। तो इंटीजर में आपने कैरेक्टर वैल्यू आराम से कॉपी कर ली थी, ठीक है। लेकिन जब मैं कैरेक्टर वेरिएबल में इंटीजर डालने की कोशिश करूंगा तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए बेटा आपने यहाँ पे क्लास 9th में क्या पढ़ा हुआ था, टाइप कन्वर्जन। आपको याद है ना, दो तरह के टाइप कन्वर्जन होते थे, एक होता था ऑटोमेटिक विच इज नोन एज इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, और सेकंड होता था फोर्स विच इज नोन एज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। तो आपको पता है कि जब जो लोअर डेटा टाइप है दे आर कन्वर्टेड टू देयर हायर डेटा टाइप देमसेल्फ। फॉर एग्जांपल देखिए, जो कैरेक्टर है इसका साइज कितना होता है, 2 बाइट, और जो इंटीजर है इसका साइज होता है आपका 4 बाइट, ठीक है। तो देखिए इंटीजर में कैरेक्टर अपने आप स्टोर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि देखिए इंटीजर का साइज है 4 बाइट, लार्जर है डेटा टाइप, और कैरेक्टर का 2 बाइट है, तो 4 बाइट में 2 बाइट वाली वैल्यू आराम से चली जाएगी। लेकिन अभी जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे सिचुएशन रिवर्स है। कैसे? जो 98 ये एक इंटीजर वैल्यू है, इसका जो साइज़ है वो कितना है, 4 बाइट, लेकिन जो सी एच जिस वेरिएबल में आप इसको स्टोर करने जा रहे हो इसका साइज कितना है, 2 बाइट। तो यानी कि 2 बाइट में 4 बाइट वाली मेमोरी कॉपी नहीं हो सकती, ठीक है। तो यानी कि हम किसी इंटीजर को कैरेक्टर में डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप क्या करोगे बेटा, वी विल मेक यूज़ ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ टाइप कन्वर्जन विच इज नोन एज टाइप कास्टिंग ऑल्सो। तो हम इस लाइन को बेटा ऐसे लिख ही नहीं सकते, ठीक है। तो फिर कैसे लिखा जाएगा, देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे इसको लिखेंगे कैर सी एच इक्वल टू कैर 98, ठीक है। अब ये जो लाइन है इसको ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने कहा कैर सी एच इक्वल टू, और फिर देखिए 98 के पहले मैंने टाइप कास्ट ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ किया, और क्या किया, ब्रैकेट्स के अंदर मैंने कैर डेटा टाइप बता दिया जिसमें मुझे वैल्यू कन्वर्ट करनी। तो आपको पता है ना क्या होगा, 98 विल बी कन्वर्टेड टू द कैरेक्टर फर्स्ट। तो यानी यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, स्मॉल बी। आपको सबको पता है कि 97 स्मॉल ए का होता है, तो 98 किसका होगा, स्मॉल बी का, और यही वैल्यू जाके सी एच में स्टोर हो जाएगी। और अब आप अगर सी एच को प्रिंट करो तो क्या प्रिंट होके आएगा, आपका स्मॉल बी प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे बेटा ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं एक्चुअली दे आर स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ द नंबर्स इन द मेमोरी, ओके। और ये जो नंबर्स हैं दीज नंबर्स आर नोन एज एस की कोड। तो आई होप कि ये चीज़ आपको थोड़ी सी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अभी आगे हम लोग जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो फिर ये टॉपिक आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग फिर से अपने फंक्शन पे लौटते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या बोला गया है कि द मेथड कंपेयर टू स्ट्रिंग्स लेक्सिकोग्राफिकली एंड रिटर्न्स द स्काई कोड डिफरेंस ऑफ देयर फर्स्ट नॉन मैचिंग कैरेक्टर्स। तो यानी ये फंक्शन क्या करता है, दोनों स्ट्रिंग्स को अल्फ़ाबेट बाई अल्फ़ाबेट कंपेयर करेगा, और उसके बाद फिर क्या करता है ये कि जो भी फर्स्ट नॉन मैचिंग कैरेक्टर है उसके स्काई कोड को ये रिटर्न कर देता है। कहने का क्या मतलब है, मैं सीधे आपको एग्जाम्पल में लेके चल रहा हूँ कि जैसे पहला वर्ड है राजेश और सेकेंड जो S2 है वो क्या है, रमेश, ठीक है। तो अब आप अगर यहाँ पे पहला वाला जो है चेक करो स्टेटमेंट, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है मेरा, कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन S1 डॉट कंपेयर टू S2, यानी कि राजेश से रमेश को कंपेयर करिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पहले R और R को चेक करेगा राजेश और रमेश के, फिर A और A को चेक करेगा, ये भी सेम है। पर जैसे ही बेटा आप थर्ड प्लेस पे आओगे तो राजेश में J मिल जाएगा और रमेश में M मिल जाएगा। तो यानी ये जो फंक्शन है पता है क्या देगा आपको, ये देगा आपको J माइनस M, ठीक है ना, J माइनस एम। तो अब आपको पता है ना कि ये जो J और M आपके लिए हैं, बट जो कंपाइलर है उसके लिए बेटा J कितना है आपका, 74। इसका जो स्काई कोड होगा 74, और M का जो स्काई कोड होगा दैट विल बी 77, ठीक है ना। तो यानी कि जो 74 में से 77 माइनस करेगा J के S की कोड से M के S की कोड को, तो यानी आंसर आपका कितना आ जाएगा, -3, ठीक है। तो यानी जो पहला वाला जो आपका जो फंक्शन है S1 डॉट कंपेयर टू S2, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका, ये आएगा -3। क्लियर है सबको यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद बेटा फिर अब देखिए यहाँ पे सेकंड वाला मैंने क्या बोला, S2 डॉट कंपेयर टू S1। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, S2 को आपने पहले लिख दिया यानी कि रमेश पहले हो गया, और ब्रैकेट में क्या पास किया, S1, यानी कि रमेश को राजेश से कंपेयर करिए। तो फिर से वही होगा RRAA, लेकिन अब की बार M पहले आएगा, जो S2 वाली वैल्यू है वो पहले आएगी, यानी कि अब की बार आंसर होगा आपका M माइनस जे। M माइनस जे मीन 77 माइनस 74, यानी अब की बार आंसर आएगा केवल 3 आपका।
तो समझ गए बेटा, पहली बार जब आपने जे में से एम माइनस किया तो आपको पता है कि जे जो है स्मॉलर वैल्यू है, एम इज़ ए लार्जर वैल्यू, तो आंसर नेगेटिव में होगा, बट एम माइनस जे में 77 माइनस 74, योर आंसर विल बी पॉजिटिव। और बेटा ये आंसर जो है नेगेटिव एंड पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, वो आपको सेकंड पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है ना, कि इट कंपेयर्स टू स्ट्रिंग, यानी जो कंपेयर टू मेथड है बेटा, दिस कंपेयर टू स्ट्रिंग्स एंड रिटर्न्स जीरो इफ स्ट्रिंग्स आर आइडेंटिकल, कि अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है तब तो आंसर जीरो आएगा, और एंड निगेटिव, ठीक है, और अगर निगेटिव वैल्यू आएगी इफ कॉलिंग स्ट्रिंग कम्स बिफोर द आर्गुमेंट स्ट्रिंग, ठीक है, एंड पॉजिटिव वैल्यू इफ द कॉलिंग स्ट्रिंग कम्स आफ्टर द आर्गुमेंट स्ट्रिंग। तो बेटा ये कॉलिंग एंड आर्गुमेंट का क्या मतलब है, कॉलिंग बेटा कौन सी होती है, पहली वाली, और आर्गुमेंट कौन सी होती है, बाद वाली। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने पहली बार लिखा S1 डॉट टू कंपेयर टू S2, तो मुझे नेगेटिव वैल्यू मिली, -3 मिला, तो जब नेगेटिव वैल्यू मिली तो जो जो नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब है कि कॉलिंग स्ट्रिंग्स कम बिफोर द आर्गुमेंट स्ट्रिंग, तो यानी कि जो निगेटिव वैल्यू है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉलिंग यानी जो S1 है ये S2 के पहले आएगा, यानी कि राजेश जो है रमेश के पहले आएगा, तो हम सब जानते हैं है ना कि जो राजेश कैसी वैल्यू हो जाएगी, स्मॉलर, और रमेश लार्जर। और पॉजिटिव वैल्यू, और अगर पॉजिटिव वैल्यू आई है तो इट मीन्स कि कॉलिंग स्ट्रिंग कम्स आफ्टर द आर्गुमेंट। और देखिए सेकंड वाले में आंसर 3 आया है, 3 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो पहले कौन है बेटा आपका S2, यानी कि ये बाद में आएगा किसके, S1 के, यानी कि रमेश जो है राजेश के बाद में आएगा। क्लियर है यहाँ पे, तो ये ऐसी चीज़ें होंगी। और अगर दोनों वैल्यू अगर सेम हो, ठीक है, तो ये भी आपको बताया गया है किसमें, थर्ड वाले पार्ट में, ठीक है, कैसे भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, उसके लिए पहले हम लोग यहाँ पे एक और देखते हैं एग्जाम्पल। हमने क्या बोला, S1 डॉट कंपेयर टू S4, S1 और S4 को कंपेयर करिए, ठीक है, S1 डॉट टू कंपेयर, तो जरा यहाँ पे देखिए S4 में क्या स्टोर है, S4 में बेटा राजेश स्टोर है, और S1 में भी राजेश स्टोर है, पर एक प्रॉब्लम है कि दोनों के केस देखिए बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है, तो आपको बेटा मैंने पहले एक चीज़ बोली थी कि स्ट्रिंग हैंडलिंग के जो मोस्ट ऑफ द मेथड हैं दे आर केस सेंसिटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब राजेश एंड राजेश दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो यू नो दैट दे आर कंपेयर्ड अल्फ़ाबेट बाई अल्फ़ाबेट। तो जैसे ही पहला वाला अल्फ़ाबेट आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कैपिटल आर, और जब S4 में जाओगे तो यहाँ पे भी पहला अल्फ़ाबेट क्या मिलेगा आपको, स्मॉल आर। तो आपको पता है ना कि दोनों के केस अलग अलग हैं, तो ये इनको डिफरेंटली ट्रीट करेगा, और आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है ना। तो कैपिटल आर में से स्मॉल आर को आपको माइनस करना होगा। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे कि सवाल ये कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि दोनों के एसकी कोड में जो भी डिफरेंस है वही हमारा आंसर होगा। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी आपसे मैं कहूँ इसको कैलकुलेट करना है आपको, तो आप लोग पता है बैठ के क्या करेंगे, पहले कैपिटल आर का एसकाई कोड कम जो है कैलकुलेट करेंगे, फिर स्मॉल आर का कैलकुलेट करेंगे, फिर आप दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे। लेकिन एक छोटा सा यहाँ पे देखिए लॉजिक का यूज़ करिए, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर में उतना ही डिफरेंस होगा जितना कैपिटल ए एंड स्मॉल ए में होगा, है ना। तो आपको पता है कि जैसे कैपिटल ए का कितना होता है 65, स्मॉल ए का कितना होता है 97, तो 65 और 97 में कितने का डिफरेंस है 32 का। ठीक है, तो ऐसे बेटा कैपिटल आर और स्मॉल आर में भी कितना डिफरेंस होगा 32 का ही गैप होगा। तो यानी मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा -32, क्योंकि देखिए कैपिटल वालों के एसकेई कोड कम होते हैं 65 to 90, और कैपिटल वाले के ज़्यादा होते हैं, तो आप कम से ज़्यादा वाला माइनस कर रहे हो, और 32 का गैप आएगा, यानी मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा -32 आएगा। ठीक है, ऐसी बेटा अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, एक लास्ट एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, S1 डॉट कंपेयर टू S3, ठीक है, S1 को S3 से कंपेयर करिए, तो जैसे ये देखिए यहाँ पे द वैल्यू ऑफ S1 इज गिवन एज राजेश एंड द वैल्यू ऑफ S3 इज गिवन राज। ठीक है, तो आप दोनों को जब कंपेयर करोगे तो क्या होगा, देखिए राजेश का आर, राज का ए आर, फिर राजेश का ए, राज का ए, राजेश का जे और राज का जे। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि अब तक मैंने 3 यहाँ पे अल्फ़ाबेट कंपेयर किए, तीनों आपस में मैच कर गए। लेकिन अब इसके बाद क्या होता है बेटा कि जो सेकंड वाली जो स्ट्रिंग है दैट इज S3, वो हमारी फिनिश हो जाती है, देयर इज नो मोर कैरेक्टर्स टू कंपेयर इट विद S1। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में क्या आंसर आता है, तो देखिए ये बताया गया है हमें थर्ड पैराग्राफ में कि इफ वन स्ट्रिंग एग्जिस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ अनदर स्ट्रिंग कंप्लीटली देन दिस मेथड रिटर्न्स द डिफरेंस ऑफ देयर लेंथ, कि कभी भी कोई अगर एक जो है स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग के बिगिनिंग में कम्प्लीटली एग्जिस्ट कर रही हो, तो जैसे यहाँ पे देखिए जो राज है वो राजेश के बिगिनिंग में कम्प्लीटली एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि द मेथड रिटर्न्स द डिफरेंस ऑफ देयर लेंथ, तब ये इन दोनों जो है स्ट्रिंग की लेंथ का जो डिफरेंस है वो निकाल के देगा। तो जैसे राजेश की लेंथ बेटा कितनी है 6, और राज की लेंथ कितनी है 3, तो यानी आपका जो आंसर है वो क्या होगा 6 - 3, दैट विल बी
3। तो आपका जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है दैट विल प्रोड्यूस द रिजल्ट एस 3। ठीक। अब एक और छोटा सा यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल, सपोज हमने यहाँ पे बोला एस ओ पी S1 डॉट कंपेयर टू राजेश। अब ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि S1 को कंपेयर करिए, एक वैल्यू मैंने यहीं पे दे दी है डायरेक्टली डबल कोट के अंदर राजेश से। S1 को राजेश से कंपेयर करिए, तो अब आपको पता है कि राजेश पूरा कैपिटल में 6 कैरेक्टर और 6 लेंथ है इसकी। ऐसी जो मैंने यहाँ कंपेयर करने को वैल्यू दी है वहाँ पे भी यही सीन है कि राजेश पूरा कैपिटल में है और इसकी लेंथ 6 कैरेक्टर है। तो बेटा जब आप इस राजेश को इस राजेश से कंपेयर करेंगे तो आप क्या देखते हैं कि दोनों तो बिल्कुल सेम है। तो अब क्या आंसर आएगा आपका? तो आपको पहले ही बता दिया गया है ना कि जब ये राजेश इस राजेश के पूरा पूरा कंप्लीटली एक जो है बिगिनिंग में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होने वाला है, ये दोनों की लेंथ का जो डिफरेंस है वो रिटर्न कर देगा। तो आपको पता है जो फर्स्ट राजेश है उसकी लेंथ भी 6 है, सेकंड वाले की लेंथ भी 6 है, तो यानी कि 6 माइनस 6, योर आंसर विल बी 0। ठीक है, यानी कि ये मेथड बेटा जब दोनों स्ट्रिंग आइडेंटिकल होती हैं, दोनों सेम होती हैं, तो क्या आंसर देता है आपको? 0 रिटर्न कर देता है। क्लियर है बेटा? तो ये आपका मेथड होता है कंपेयर टू। इसकी क्या खास बात है बेटा कि ये भी केस सेंसिटिव होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था कौन से एग्जाम्पल में, थर्ड वन में, कि जब आप S1 और S4 को जब कंपेयर करते हैं राजेश एंड राजेश को, तो जो फर्स्ट राजेश कैपिटल में सेकेंड वाला स्मॉल में है, तो ये इनको डिफरेंटली ट्रीट करेगा। ठीक है, लेकिन इसको बेटा जो है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए या इस प्रॉब्लम को यहाँ पे हटाने के लिए हमारे पास एक और मेथड होता है, मैं इसका नाम आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, कंपेयर टू इग्नोर केस। ठीक है बेटा, तो ये जैसे नाम ही बता रहा है कि ये देखिए सब कुछ सेम होता है कंपेयर टू की तरह, केवल इसमें यहाँ पे एक टर्म और क्या ऐड हो गया है, इग्नोर केस। तो ये क्या है बेटा कि ये मेथड आपका केस सेंसिटिव नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिखा जाता कहीं पे SOP S1 डॉट कंपेयर टू इग्नोर केस S4। ठीक है, यानी कि S1 और S4 को कंपेयर करिए, तो S1 में राजेश है, S4 में भी राजेश है, खाली प्रॉब्लम क्या है, उनके केस अलग अलग हैं। पर अब की बार बेटा आपने इग्नोर केस वाला मेथड यूज़ किया, कंपेयर टू इग्नोर केस, तो यानी इनके केस नहीं चेक करेगा, R मैच हो गए, A मैच हो गए, JESH सब आपस में मैच हो गए। ठीक है, तो आपको पता है जब दोनों स्ट्रिंग्स बिल्कुल सेम हो गई तो वो क्या करने वाला है, केवल इनके लेंथ का डिफरेंस करेगा रिटर्न, तो यानी कि 6 माइनस 6, और आपका जो आंसर है वो क्या प्रिंट हो जाएगा, 0 प्रिंट हो जाएगा। और 0 आने का क्या मतलब है कि बोथ द स्ट्रिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। क्लियर है बेटा? तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई। अच्छा, यहीं पे आपके जो स्ट्रिंग हैंडलिंग के मेथड है वो आपके एंड होते हैं। ठीक है ना, लेकिन मैं यहीं पे बेटा टॉपिक एंड करने के पहले एक चीज़ यहाँ पे और बता दूँ कि ये जो मेथड्स हैं इनको जब आपको लिखना है ना, तो एक चीज़ का बड़ा ध्यान देना है कि दैट फ्यू कैरेक्टर्स आर इन कैपिटल लेटर। ठीक है, व्हेन यू टाइप द प्रोग्राम इन कंप्यूटर चिल्ड्रन, आई वांट टू टेल यू दैट number of problem appears and all the problems are same, कि that we don't write the methods according to their syntax। ओके, और मेन प्रॉब्लम यही स्मॉल केस एंड कैपिटल केस वाली होती है। तो मैं एक चीज़ ध्यान दिला दूँ कि जितनी भी ये शीट्स हैं ना और ये जो मेथड्स के जो नेम है उनमें आपको ध्यान देना होगा कि दैट फ्यू कैरेक्टर्स आर इन कैपिटल। जैसे मैं आपको यहाँ से शुरुआत करता हूँ, आई शो यू सम प्रीवियस शीट ऑल्सो फॉर दिस। ठीक है, तो इनको ज़रा ध्यान से देखिएगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मेथड हैं जो कि आपके ऐसे स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, तो जैसे ये देखिए यहाँ पे पहली शीट में, देखिए पहली शीट में यहाँ पे जो 3 मेथड हमने पढ़े थे, लेंथ, लेंथ में बेटा कुछ भी कैपिटल में नहीं है, LENGTH सब कुछ स्मॉल में है। सेकंड है कैरेट, कैरेट में बेटा ये जो कैपिटल A दिखेगा, ठीक है ना, एट का A कैपिटल में है। इंडेक्स ऑफ में जरा चेक करिए, कैपिटल O यूज़ होगा इंडेक्स ऑफ के लिए। ठीक है, ऐसे ही और आगे चलिए, फिर देखिए क्या है लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ में चेक करिएगा, इंडेक्स का I एंड ऑफ का O कैपिटल में होगा। टू लोअर केस, इसमें लोअर का L और केस का C, दैट विल बी इन कैपिटल। अपर केस में अपर का U एंड केस का C। ट्रिम में कुछ भी कैपिटल में नहीं है। ठीक है, ऐसे ही और यहाँ पे कुछ मेथड होंगे तो उनको भी जरा चेक करिएगा। जैसे ये देखिए हम लोगों ने किया था पिछली बार, इक्वल्स में कुछ भी कैपिटल में नहीं है, ऑल द करेक्टर्स आर इन स्मॉल। इक्वल्स इग्नोर केस I एंड C। ठीक है ना, इग्नोर का I एंड C इट इज़ इन कैपिटल। ठीक है, कंपेयर टू आपने देख ही लिया आज। ठीक है, इसके अलावा और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखिए ये कुछ हमने किए थे, जैसे सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग में नो कैरेक्टर इज इन कैपिटल, स्टार्ट्स विद W इज इन कैपिटल, एंड्स विद
W इज़ इन कैपिटल। ठीक है, तो इनको बहुत ध्यान से यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो मेथड्स हैं इनमें क्या क्या चीज़ें कैपिटल में हैं, कुछ चीज़ें कैपिटल में नहीं है। देखिए रिप्लेस में नो करेक्टर इज़ इन कैपिटल। ठीक है, द होल मेथड इज रिटन इन स्मॉल केस एंड कॉनकैट इज ऑल्सो हैविंग नो करेक्टर इन कैपिटल। ठीक है, तो बेटा इनका जो सिंटैक्स है ये बहुत ध्यान रखिएगा। ओके क्लास, तो ये हमारे सारे मेथड्स यहाँ पे स्ट्रिंग हैंडलिंग के ओवर हो गए एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद द प्रोग्रामिंग पार्ट ऑफ string handling. Okay, so for today children it is over and thank you very much.